Today, 7th class, I am going to read for you chapter 8 respiration. It's all about energy. Topic 1 respiration, जिसका मतलब अमले तनफ़ुस है. ये सिर्फ तमन्नाई के बारे में होता है. Since all the life processes use energy, every cell in the body needs an energy supply. All जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं लिविंग थिंग्स के, उसमें जो है वो एनर्जी इस्तेमाल होती है. और एज़ यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द सेल्स जो हैं वो उनको ऑफ द बॉडी को जो है वो एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत होती है. द बॉडी गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द सेल्स. ये एनर्जी जो है वो सेल्स केमिकल रिएक्शन से हासिल करते हैं जो कि सेल्स में होता है. दिस केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. इस केमिकल रिएक्शन को जो है वो रेस्पिरेशन कहते हैं. इन रेस्पिरेशन के अमल से जो है बॉडी सेल्स जो हैं सेल के जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं. इन दिस डायग्राम यू कैन सी हाउ दिस इज़ दिस शोज़ द respiration process in the cells which starts when oxygen and the food it gains, and then it releases carbon dioxide, energy and water. Plant cells also respire as animal do all the time as their cell need energy to stay alive too. Plant cells को भी जो है जानवरों के सेल्स की तरह, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स की तरह, तो उनके सेल्स को भी ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. रेस्पिरेशन इज़ बिट लाइक बर्निंग. रेस्पिरेशन जो है वो एक जर्नी का अमल है. द फ्यूल्स कम्स फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. जो जिसको फ्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से हासिल होता है. इन द फूड जो हमारी ग़िज़ा में शामिल होते हैं वो ये जो हम खाते हैं. दीज आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग डाइजेशन इनटू टाइनी मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज. ये हाजमे के दौरान जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि ग्लूकोज कहलाता है. यानी जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं चाहे फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एनी काइंड ऑफ जो भी ग़िज़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है. द ऑक्सीजन नीडेड टू बर्न द ग्लूकोज कम्स फ्रॉम द लंग्स. और ऑक्सीजन जिसके थ्रू ग्लूकोज की बर्निंग होती है वो लंग्स से आती है. रेस्पिरेशन दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को मुकम्मल तौर पर जो है वो हासिल हो जाती है, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन का मीन्स जो है विद एयर भी है. समटाइम्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन और बाजू का रेस्पिरेशन का अमल विदाउट ऑक्सीजन होता है. यानी सेल को जो है वो प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन जो है वो हासिल नहीं होती है, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. दैट मीन्स विदाउट एयर है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी होल्डिंग द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टुगेदर इज़ रिलीज. यानी कि जब रेस्पिरेशन का अमल होता है तो जो है वो सेल्स को ऑक्सीजन और फूड जो है वो सेल्स में दाखिल होते हैं. देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस एज वेस्ट प्रोडक्ट्स. और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी और वाटर जो है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. रेस्पिरेशन कैन बी रिटर्न एज दिस एडुकेशन. रेस्पिरेशन को हम इस तरह एडुकेशन में डिस्क्राइब कर सकते हैं. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो इसमें दाखिल होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है. दिस मीन्स दैट व्हेन बॉडी सेल्स आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यानी कि जब बॉडी सेल्स जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो दे यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. एंड सो टू कीप प्रोड्यूसिंग एनर्जी द बॉडी नीड्स, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी नीड्स सेल्स को जो है बॉडी के सेल्स को जिसकी ज़रूरत है सप्लाई फॉर ऑक्सीजन की ज़रूरत है. एंड टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कुड पॉइजन इट. और कार्बन डाइऑक्साइड से गेट रिड होना भी ज़रूरी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो खारिज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर रहेगी तो उससे जो है वो पॉइजन में वो कन्वर्ट हो जाएगी. दैट इज़ वेयर ब्रीथिंग कम्स इन. इस तरह से ब्रीथिंग का अमल भी हो रहा होता है बॉडी में. जो यू ब्रीथ इन इनहेल एयर विच कंटेन्स फूड विच कंटेन्स ऑक्सीजन यू नीड. जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है. एंड यू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन यू ब्रीथ आउट एक्सहेल एयर. जब आप हवा जो है वो बाहर निकालते हैं तो आप एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसको उससे गेट रेड हो रहे होते हैं, उसको बाहर अपनी बॉडी से खारिज कर रहे होते हैं. दिस एक्सहेल्ड एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर्स. इस एक्सहेल्ड एयर में कार्बन वाटर वेपर्स भी होते हैं. दिस डायग्राम यू कैन सी इफ़ यू ब्रीथ ऑन अ कोल्ड ग्लास शीट यू कैन सी सम ऑफ द वाटर वेपर्स फ्रॉम योर ब्रीथ. आपको अपनी ब्रीथ से जो है वो वाटर वेपर रिलीज होते हुए भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं इस ग्लास में. 7th क्लास आपने इस टॉपिक की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है. रेस्पिरेशन के अमल को जो है
इस डायग्राम अमल से जो है इस डायग्राम में जिसमें जो है रेस्पिरेशन का पूरा अमल शो हो रहा है, इसको भी आपने अच्छी तरह से इसकी भी रीडिंग करनी है।